दोस्तों नमस्कार, मैं गीता कोचर एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों आज बात करूँगी न्यूमरोलॉजी के विषय में। बहुत ही लंबे समय के बाद न्यूमरोलॉजी पर बात करने जा रहे हैं और उससे पहले एक और विशेष बात आप सभी के साथ शेयर करूंगी कि बहुत ही जल्द आप सभी के समक्ष रहूंगी लाइव टैरो और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से कुछ विशेष बातों को लेकर और कुछ प्रेडिक्टिव बातों को लेकर। तो आप सभी बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाएंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि कब हम आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। तो ज़रूर कीजिएगा। और अब शुरू करते हैं फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो के विषय को। वीडियो का विषय आज रहेगा न्यूमरोलॉजी में कौन से ऐसे एरोज़ या योग होते हैं जो हमें प्रेडिक्शंस में हेल्प करते हैं। इन्हें अंक शास्त्र के तीर के नाम से पुकारा जाता है, परंतु जनरल वे में इन्हें एरोज़ और योगाज ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा जाता है। साधारणतः 6 योगाज के साथ, यानी कि 3 हॉरिजॉन्टल 3 वर्टिकल के साथ साथ 2 डायगोनल योगाज भी होते हैं। उसके अलावा कुछ स्मॉल एरोज़ भी बनते हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी कहीं लागू होती है कहीं नहीं, परंतु जनरली हम 8 एरोज़ और 8 योगाज़ की बात करते हैं। 8 एरोज़ में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो हमारा सबसे पहला एरो है 492, दूसरा 357, तीसरा 816 और चौथा जो हमारा वर्टिकल रहेगा 438, 951 और 276। उसके अलावा 2 डायगोनल एरोज़ होंगे 258 और 456। इनके क्या नाम हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फ़ायदा देते हैं, अगर नहीं हो तो क्या नुकसान देंगे, जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरी देखने के साथ साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब बात करेंगे सबसे पहले एरो की, जिसका नाम है एरो ऑफ इंटेलेक्ट और एरो ऑफ इंटेलिजेंस, जो होता है 492 से। यानी कि 492 अगर तीनों नंबर किसी की ग्रिड में उपस्थित हैं तो व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट, समझदार और उसकी जो लर्निंग पावर होती है बहुत स्ट्रांग होती है। उसका अपने काम के प्रति रुझान बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी कि जो वो सोच लेता है उसे करके छोड़ता है और उसके लिए उसके पास पूरी स्ट्रेंथ होती है। तो 492 का एरो अगर किसी के ग्रिड में हो तो समझ लीजिए अगर उसने एक बार कोई चीज़ याद की तो उसे कभी दोबारा उसको भूलना या उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परंतु ज़रूरी नहीं है जिसकी लर्निंग पावर अच्छी हो उसकी पढ़ाई भी अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होने के लिए बाकी अंकों को भी देखना पड़ेगा, परंतु हम बात कर रहे हैं कि किसी एरो के होने ना होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो 492 अगर नहीं होता तो समझ लीजिए लर्निंग पावर, मेमोरी पावर कमज़ोर होगी। तीनों अगर नहीं होते, तीनों में से 2 होते हैं तो आप परसेंटेज वाइज देखते जाइए कि कुछ कम होगी, यानी कि 70% होगी। तीनों में से अगर एक प्रेजेंट होगा तो 30-40% होगी। ऐसा तो कभी होता नहीं। 19th सेंचुरी के जितने भी लोग हैं उनकी ग्रिड में कहीं ना कहीं 9 उपस्थित होता है और 20th सेंचुरी की बच्चों की ग्रिड में नंबर 2 प्रेजेंट होता है। यानी कि अगर तीनों नंबर्स में से एक भी नंबर प्रेजेंट होता है तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति बिल्कुल ही उसकी कोई मेमोरी पावर नहीं होती, लॉस होता है। परंतु हाँ, कुछ असामान्य केसेस में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके कुछ और बहुत से कारण हैं। अब दूसरा एरो जो है हमारा बात करेंगे 357, यानी कि गुरु, बुध और केतु के सहयोग से बनने वाला जो ये एरो है मोक्ष और सिद्धि प्राप्ति करने का विशेष योग भी बनाता है और आपकी इच्छा को भी इस तरह से जागृत करता है कि आपका मन करता है कि स्पिरिचुअल फील्ड में आगे बढ़ा जाए, कुछ मोक्ष प्राप्ति के उपायों को लेकर अपने पर काम किया जाए, या कोई नई नई स्पिरिचुअल खोज के साथ साथ आपकी वर्बल स्किल्स भी बहुत अच्छा काम करती हैं जिससे आप अपनी काउंसलिंग से, अपनी स्पीकिंग स्किल्स से लोगों का दिल जीत भी सकते हो और लोगों को नया रास्ता भी दिखा सकते हो। तो ये शक्ति है 3, 5 और 7 के नंबर्स में। अगर ये नंबर्स किसी की भी ग्रिड में प्रेजेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो व्यक्ति अकेला रहना पसंद करेगा या उसके जीवन में एक अकेलापन होगा। वो जीवन में कभी किसी के साथ खुश नहीं रह पाता, हमेशा एक अलग सी उदासी उसके जीवन में रहती। तो उस उदासी को अगर दूर करना है तो इन नंबर्स को ऐड करना पड़ता है। वो ऐड कैसे करेंगे वो अलग विषय है। अब बात करते हैं तीसरे विशेष एरो की, जिसका नाम है एरो ऑफ फाइनेंसेस या एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
तो वो नंबर्स हैं 8, 1 और 6, जहाँ पर शनि, शुक्र और सूर्य का सहयोग होता है। यानी कि ये 3 विशेष नंबर जब किसी की ग्रिड में शामिल होते हैं, किसी की डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट होते हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किसी भी तरह से, तो उस व्यक्ति का आइदर रुझान होता है फाइनेंसिस से रिलेटेड फील्ड्स में, या वो फाइनेंस के फील्ड में काम करता है, या उसके फाइनेंसिस बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे होते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ये तीनों नंबर्स एब्सेंट है तो क्या होगा, यानी कि एरो ऑफ लॉसेस, यानी कि जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का एरो है वो लॉस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह किसी भी एरो के होने या ना होने से बहुत सी चीज़ें आपके जीवन में होती हैं या नहीं होती हैं। तो यानी कि 8 होगा या 816 पूरा होगा तो 100% है, दोनों में से एक होगा तो 70% है, तीनों में से एक होगा तो 30-40% है। तो उस हिसाब से आपको प्रॉस्पेरिटी का लेवल जानना, लेकिन शर्त ये ज़रूर रहेगी कि आपका कॉम्बिनेशन क्या है और उसके अलावा इस समय रनिंग पीरियड आपका क्या चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये एरोज़ एक प्रॉमिस देते हैं चीज़ों को लेकर कि ये आपके जीवन में घटित होगा या इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में होंगी, लेकिन वो कब होंगी, कैसे होंगी, क्या होंगी, वो डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पर। तो अब अगले जो एरोज़ की बात करूँगी वो वर्टिकल एरोज़ की बात करूँगी। वर्टिकल एरोज़ में हमारा सबसे पहला आता है 438 एरो ऑफ प्लानिंग, यानी कि बहुत ही शातिर लोग होते हैं जिनके 438 होता है और वो उनकी प्लानिंग्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं, वो वेल प्लान्ड काम करते हैं और जो भी प्लानिंग करते हैं उस पर अगर वो सही से काम करते हैं तो बहुत आगे भी बढ़ते हैं और उन्हें जीवन में बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत सक्सेस भी मिलती है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लानिंग ही जीवन में सक्सेस दे सकता है। अगर आप प्लानिंग लेस काम करते हैं तो जीवन में सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर 438 नहीं है तो आपकी प्लानिंग्स, आपकी मैनेजमेंट बहुत वीक होगी। अगर आप किसी मैनेजर को अपॉइंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो विद 438 वाले मैनेजर को, क्योंकि ये वो नंबर्स हैं जो उसे मैनेज करने की इतनी अच्छी पावर्स देंगे कि आपके किसी काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो ये था नंबर 438। और अब अगले एरो की बात करते हैं 951, यानी कि एरो ऑफ विल पावर। वो एरो है जो अगर किसी की ग्रिड में प्रेजेंट होता है तो सफलता की गारंटी देता है और ये गारंटी भी देता है कि वो अपनी सफलता को, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन में हर वो काम करने की क्षमता रखता है। यानी कि एक ज़िद, एक जुनून होता है इस तरह के लोगों में अपने आप को साबित करने का, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का। यानी कि न्यूमरोलॉजी की स्ट्रेंथ है 9, 5 और 1। इसलिए जनरली डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 का नंबर मिसिंग होता है तो नेम करेक्शन के माध्यम से नंबर 5 को डालने की ज़रूर कोशिश की जाती है। तो ये था एरो 9, 5 और 1। अगले वर्टिकल एरो की बात करेंगे 2, 7 और 6, यानी कि चंद्र, केतु और शुक्र, जो हमारी सुख समृद्धि के साथ साथ हमारे रिलेशन और हमारे इमोशनल बैलेंस को दर्शित करता है। अगर इन तीनों में से कोई भी नंबर प्रेजेंट नहीं है तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो पावर्स हैं, जो एक्शन लेने की पावर है, वो कहीं ना कहीं कम होती है। अगर ये नंबर तीनों प्रेजेंट होते हैं तो व्यक्ति बिना सोचे समझे भी एक्शन लेता है, क्योंकि इमोशनल नंबर्स के साथ साथ एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है उसके अंदर कि वो एक्शन लेने की क्षमता रखता है। यानी कि एरो ऑफ एक्शन बोला जाता है इसे। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी किसी बच्चे में हो और ये एरो भी प्रेजेंट हो तो उसकी एनर्जी को चैनलाइज करना पड़ता है। वो चैनलाइज कैसे करते हैं वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। अगर ये तीनों नंबर्स प्रेजेंट नहीं है तो व्यक्ति की इम्यूनिटी भी कम होगी और एक्शन लेने की क्षमताएं भी कम होंगी। तो ये हमने बात की 6 एरोज़, 3 हॉरिजॉन्टल, 3 वर्टिकल। अब 2 एरोज़ रहते हैं जो हमारे डायगनल्स होते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं डायगनल एरो यानी कि 258 और दूसरा डायगनल एरो 456। ये बहुत ही अच्छे एरोज़ हैं और न्यूमरोलॉजी में इन एरोज़ के होने से जीवन में सक्सेस काफ़ी हद तक आपके साथ होती है। तो 2, 5, 8 जिसे एरो ऑफ डिटर्मिनेशन कहा जाता है, एरो ऑफ सक्सेस या एरो ऑफ सक्सेस की गारंटी के, सक्सेस की एरो का जो गारंटी देता है ना, वो ये 3 नंबर्स होते हैं। यानी कि सक्सेस की गारंटी देने वाला जो एरो है वो है 258, जिसका नाम है एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। तो जिसके पास भी ये तीनों नंबर्स होते हैं वो व्यक्ति काफ़ी डिटरमाइंड होता है अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को पाने के लिए
और ईश्वर के सहयोग से उसे ये गोल्स मिलते भी हैं। यानी कि उसके पास प्रॉपर्टीज़ भी होंगी, सफलता भी होगी, पैसा भी होगा, धन भी होगा, वो उसके थोड़े से एफर्ट से उसे मिल जाएगा, नहीं तो पैतृक संपत्ति मिलने का भी चांसेस होते हैं। अब अगला आता है 4, 5 और 6, जिसे एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस कहा जाता है, क्योंकि राहु के साथ जब शुक्र का संबंध बनता है तो इमोशंस में थोड़ी सी अप डाउन होता है, लेकिन वहाँ बुध का सहयोग मिलते ही इमोशनल बैलेंस बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर ये तीनों नंबर किसी की ग्रिड में प्रेजेंट हैं तो वो व्यक्ति काफ़ी स्ट्रांग और इमोशनली बैलेंस्ड होगा। तो अगर ये तीनों में से एक नंबर नहीं होगा तो थोड़ा सा कम, और तीनों में से 2 नंबर होंगे, एक नहीं होगा तो थोड़ा ज़्यादा। तो यानी कि ये वो एरो है जो आपको इमोशनली बैलेंस करने के साथ साथ फैमिली ओरिएंटेड भी बनाता है। अगर आप की ग्रिड में या किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर्स एब्सेंट हैं तो वो इमोशनली इम्बैलेंस्ड पर्सनालिटी होगी। तो ऐसे व्यक्ति को इमोशनली बैलेंस होने की सलाह दी जाती है और कुछ रेमेडीज़ के साथ इस एरो को कंप्लीट करने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद न्यूमरोलॉजी के बारे में बात की। आगे आप क्या जानना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए कौन से विषय को आप जानना चाहते हैं, आप ज़रूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके द्वारा दिए गए विषय में से एक विषय का चुनाव करके आपके समक्ष हाजिर रहूँगी। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और अपने मित्रों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।